Day 4 in Japan. तो आज है हमारा Day 4 in Japan एंड टुडे इज़ एक्साइटिंग बिकॉज आज हम जा रहे हैं शिंकासन यानी कि बुलेट ट्रेन में। तो अभी हमने ओसाका की होटल से चेकआउट कर लिया है और इसके बाद हम अभी जा रहे हैं शिन ओसाका स्टेशन जहाँ से ये बुलेट ट्रेन मिलेगी। एंड लुक एट द मॉर्निंग लाइफ ऑफ जापान। हम आ गए अभी शिन ओसाका स्टेशन और जहाँ से ये शिनकानसेन डिपार्ट होती है। दिस इज जस्ट लाइक एन एयरपोर्ट। लुक एट दिस, जस्ट लाइक एयरपोर्ट। सब कुछ सही है यहाँ पे। हाँ, भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही है, तभी हमें यहाँ से अंदर जाना है। एंड मीनवाइल हमने यहाँ पे ये डोमिनोज पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया है ट्रेन में खाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी है छोटी, यहाँ पे भी बाहर भी 26, तो यहाँ पे आपको स्नैक्स, बेंटो बॉक्सेस, मतलब लंच बॉक्स, फूड आइटम सब कुछ मिल जाएगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहते हैं। शायद आपको एक दो वेज ऑप्शंस मिलेंगे बेंटो बॉक्सेस में। तो हमने ऑलरेडी पिज्ज़ा इसीलिए ऑर्डर कर दिया है। एंड दी फर्स्ट व्यू ऑफ बुलेट ट्रेन, ये देखिए। तो अभी हम जिसमें जाने वाले हैं उससे पहले वाली की ये ट्रेन है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और नेक्स्ट जो ट्रेन आएगी उसी में हमें जाना है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 26 पे है और हमारा कार नंबर, मतलब जो ये कार नंबर है वो 12 है। ये हमें थोड़ा आगे जाना होगा। And you can see the guard over there. और ये गार्ड देखिए आप आगे। ओह, ऑलरेडी स्पीड पकड़ ली है इसने। नाउ यू कैन सी कितनी स्पीड से जा रही है। वाह, ब्यूटीफुल। Stay behind the yellow line. Non-reserved seats are in cars number 1 and 2. Please step back. Get the yellow line. Step back. बैठ गए हम अभी बुलेट ट्रेन में। दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन बुलेट ट्रेन और ज़बरदस्त ट्रेन है। मतलब आप अंदर से भी देखिए तो एकदम, और लेग रूम देखिए, मतलब आराम से मेरे पैर लंबे हो सकते हैं। आई कैन ऑल्सो फोल्ड माई लेग्स, मतलब इतना अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स विंडो है। तो हमने जैसे रिसर्च किया था वैसे जब आप ओसाका से टोक्यो की तरफ जाते हैं, मतलब क्योटो जाते हैं या तो फिर शिन योकोहामा जाते हैं या टोक्यो जाते हैं, तो यू हैव टू बुक द सीट्स दैट हैव लाइक 2 सीट्स। मतलब यहाँ पे 2/3 का सीटिंग है, तो जो 2 सीटिंग वाली सीट है वो बुक करनी चाहिए ताकि आपको माउंट फुजी का व्यू दिखेगा। अभी आगे हम देखते हैं कि हमारा रिसर्च सही है कि नहीं है, बट आई बिलीव सही है क्योंकि हमने देख के लिया था ये सारी चीज़ें। अभी बस 3 मिनट में बुलेट ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी, फिर देखते हैं कितनी स्पीड से चलती है। और ये शायद 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और ये रूट, मतलब जो कि ओसाका और टोक्यो का रूट है, इसमें ये फास्टेस्ट, मतलब ये सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन है। सो इट्स गोना बी फन।
अभी निकलते ही एकदम से स्पीड में चल रही है अभी। आई एम श्योर दिस इज अबाउट 120 to 150 किलोमीटर एन आवर। देखिए अभी स्टार्ट ही हुई है ट्रेन, मतलब हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं हुआ। ये देखिए, and it's already going at 250 kilometers per hour and the silence is real। मतलब ज़्यादातर लोग शांत ही है, कोई बोल नहीं रहा है। Look at this is 150 250 kilometers per hour। Magnificent। ये देखिए अभी जा रहे हैं हम 270 किलोमीटर्स की स्पीड से, और यहाँ पे जो हमने टिकट्स बुक की है वो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, आई पुट द नेम इन हियर, उसी में से किया है। और ये इसका कॉस्टिंग है लगभग 8500 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें आपको एक ये रिजर्व सीट भी मिलती है और ये सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन भी मिलती है। तो यहाँ पे 2 ट्रेन है, एक है हिकारी और दूसरी वाली है नोजोमी। तो इफ यू आर बुकिंग ऑलवेज गो फॉर नोजोमी बिकॉज ये सुपर फास्ट है और इसमें कम स्टॉप्स होते हैं और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। दिस विल गो अबाउट 320 किलोमीटर्स पर आवर आफ्टर वी लीव फ्रॉम नागोया स्टेशन। अभी हम ट्रेन में बैठे उसको 20 मिनट्स ही हुए हैं एंड ऑलरेडी हम लोग क्योटो स्टेशन से निकल चुके हैं। मतलब क्योटो पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट्स लगे और फिर वहां से निकल भी चुके हैं हम। एंड द ट्रेन इज अगेन गोइंग एट 280 किलोमीटर्स पर आवर। अभी आगे जाके ये 300 तक पहुंचेगी। ये देखिए द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, हमने ऑलरेडी डोमिनो से पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया था स्टेशन पे ही। एंड देखिए the train is going at 260-270 kilometers per hour with this view। The best part of this journey, मतलब मैं काफ़ी दिनों से हम इसी का प्लान कर रहे थे कि हम कुछ ऑर्डर कर लेंगे स्टेशन पे। Now it's going at 270। ये अभी हम शिजुओका से आगे निकल के फुजी स्टेशन के पास पहुंच रहे हैं और यहाँ से अभी माउंट फुजी दिखने के चांसेस है। हालांकि अभी थोड़ा क्लाउडी है यहाँ पे, तो नॉट श्योर दिखेगा कि नहीं, बट विल कीप एन आई। कंट्री साइड लाइफस्टाइल जो है जापान की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब हर जगह क्लीनलीनेस है, स्पेशियस है सारी चीज़ें, रोड्स इतने अच्छे हैं, ग्रीनरी इतनी सारी है, और प्लस यहाँ पे तो हर जगह माउंटेन्स ही दिख रहे हैं। मतलब ये भी एक ऐसा है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे आके। हम लोग अभी आ गए हैं योकोहामा, और योकोहामा स्टेशन से हमने एक मेट्रो ली थी विच इज़ फॉर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्टेशन। पर अभी हम वहाँ से बाहर निकले। लुक एट द व्यूज, मतलब एकदम स्पेशियस मॉडर्न सिटी है, जैसे हम ओसाका में रह रहे थे, और स्पेशली टोटोनबोरी एरिया में। उसके मुकाबले ये काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी काम सिटी है। So you can experience the change in the vibe. It's just different. So we completed the check-in process here,
It was super smooth, and now they are offering free welcome drinks and some cookies. So we have 5 different types of coffee, including cappuccino, americano, espresso, latte, and then we also have 3 different type of Japanese tea, and we also have some cookies. This is something you can take only while checking in, because this is like a welcome drinks and snacks. And otherwise, the lounge area and everything is really good. So we have checked in, and here's a रूम टूर. मतलब इन्होंने यहाँ पे केटल दिया है, साथ ही में टी एंड शुगर दिया है, विच इज़ प्रिटी गुड. अभी जापान की सारी होटल में ऐसा होता है कि आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं देते, बट आपको नीचे से लेनी होती है रिसेप्शन के बाद. आपको जैसे चाहिए, जितना चाहिए उतना. तो ये है वॉश टॉवल, फिर ये रबर बैंड, ईयरबड सब दिया है, लेडीज एक्सेसरीज, ये रेजर है, फिर कॉम्ब, टूथब्रश, नोटपैड, और बाकी एक लॉकर है एंड फंक्शनल फ्रिज. और अंदर आते ही ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है वॉशरूम. वॉशरूम इज़ प्रिटी नाइस. मतलब साइज छोटा है, बट इट्स प्रिटी क्लीन, नाइस एंड न्यूली मेड. देखिए एकदम शाइनी सा है. एंड बाथटब, सिंक, एज यूजुअल जो हमारे ओसाका की होटल में था उससे काफ़ी अच्छा बाथरूम है. वेरी वेल मेंटेन्ड एंड न्यूली डन बाथरूम. जैसे मैंने बताया कि हम हर जगह पे ट्विन बेड ही लेते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी होटल्स में अगर आप डबल बेड लेते हैं तो बस ऐसा ही एक बेड मिलता है आपको. ये इस होटल का पता नहीं, बट यूजुअली इतना ही होता है. कुछ बड़ी बड़ी चेन्स है, तो होटल की चेन्स है, उसमें भी ऐसा है कि डबल बेड लो तो बस इतना ही मिलता है आपको. ऑलवेज गेट ट्वीन बेड फॉर योर सेल्फ. बाकी we have this chair, table, and we have this 43 inches of television. बाकी यहाँ पे एक एयर प्यूरीफायर भी दिया है, और साथ में ये रूम फ्रेशनर दिया है. आई होप, हाँ ये एयर फ्रेशनर ही है. नाइस, वेरी नाइस. अभी एक चीज़ यहाँ पे है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम इज द व्यू. लुक एट दिस. तो वी हैव दिस रिवर फेसिंग रूम, और यहीं पे मेट्रोज वगैरह सब चलती है. बाकी the best part, another best part I'll say of this hotel is that हमें जो भी चीज़ें घूमनी है आज योकोहामा में, प्लस हम लोग कल क्रूज़ में जा रहे हैं, तो क्रूज़ पोर्ट और जो सारी चीज़ें घूमनी है दोनों ही मतलब यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है. इट इज़ समथिंग अबाउट 12 to 14 minutes ऑफ वॉक. और अगर आपको बस में जाना है तो यहीं पास ही में एक इनका बस स्टॉप है, तो दैट्स अ गुड पार्ट एज वेल. इसमें इन्होंने 2 नाइट रेस्ट दी है. मतलब जापान की हर एक होटल में नाइट ड्रेस देते हैं ये लोग. यहाँ का नाइट ड्रेस जो मैंने देखा वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द वन दैट वी हैड इन ओसाका. मतलब ओवरऑल ये होटल आई डेफिनेटली रेट इट राइट नाउ 5/5. अभी तक तो ऐसा कोई रेड फ्लैग दिखा ही नहीं है, सो आई डेफिनेटली रेट इट 5/5. एंड इफ़ यू आर कमिंग टू योकोहामा, दिस इज़ द होटल यू कैन बुक फॉर. अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर फ्रेश होके, और ये वही रिवर है जो होटल में से दिखती है. हमारा रूम राइट हियर, और ये सामने जो केबल कार है रोप पे, बस अभी वहीं पे जा रहे हैं हम लोग. ये सिटी की वाइब भी अलग लग रही है. मॉडर्न भी ज़्यादा है, पीसफुल भी ज़्यादा है. ये हम वापस आ गए साकुरा गीचो स्टेशन, जहाँ पे हम इनिशियली आए थे. यहाँ पे योकोहामा बाज़ार, इनके स्टारबक्स भी है. द वाइब ओवरऑल इज प्रिटी चिल. मतलब ओसाका से आते ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है. बस अभी यहीं से हमें ऊपर रोपवे में जाना है. टिकट
स्कैन करके। ये पहुंच गए हम कैबिन पे। मतलब यहाँ पे कोई क्यू नहीं है, कुछ नहीं है। काफ़ी सारी कैबिन है यहाँ पे। और लोग अभी तो नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं शाम को या सुबह आते होंगे, बट काफ़ी सारी कैबिन है और मतलब आगे 3-4 कैबिन तो खाली है। व्यूज आर फैंटास्टिक। काफ़ी अच्छे व्यूज है सिटी लाइन के यहाँ पे। दिस इज गुड। मतलब ये नदी है, उसके ऊपर से ही क्रॉस कर रहा है। मतलब अगर हम रोप वे नहीं लेते तो सामने तक जाने के लिए चलना पड़ता। तो अच्छा है कि रोप वे का एक्सपीरियंस भी हो गया और साथ में चलना भी नहीं है इतना। ये जो फेरिस व्हील है सामने, इट हैज़ अ क्लॉक ऑन इट। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है जिसके ऊपर क्लॉक लगी हुई है। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। नॉट श्योर इसका क्या इम्पोर्टेंस है क्लॉक लगाने से, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो हम उसमें भी जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी हम बाहर आ गए वहाँ कैबिन में से, रोपवे में से, और फिर अभी जा रहे हम रेड ब्रिक वेयर हाउस, जो कि यहाँ से 5 मिनट का वॉक है, पर एक्चुअली सामने ही दिख रहा है। ये जो सामने रेड ब्रिक है, वहीं पे हमें जाना है। और फिर वहाँ से घूम के हम लोग जाएंगे वो फेरिस व्हील में। ये वेयर हाउस तक पहुँचने के लिए गार्डन में से रास्ता जा रहा है। हाउ कूल इज दैट। बहुत वेल मेंटेन, बहुत क्लीन गार्डन है ये। ये सामने ही एक कोई क्रूज डॉक हुआ है। नॉट श्योर कौन सा है, बट लुक्स गुड। अभी यही है रेड ब्रिक वेयर हाउस की जगह। मतलब वहाँ पे सारी शॉप्स, मॉल वगैरह सब कुछ है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। मतलब पूरा ओपन एयर स्पेस है, और साथ में सामने ग्रीन कलर गार्डन वाला दिख रहा है, दैट इज़ द क्रूज टर्मिनल। मतलब कल हमें वहीं पे आना है क्रूज के लिए। और बाकी सामने ब्रिज दिख रहा है, red buildings and pretty good vibe. And that cruise is now departing. ये देखिए, that's moving out। और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे। लोग भी मतलब वहाँ उस तरफ जा रहे हैं शिप को जाते हुए देखने के लिए। हम थोड़ा ओशन के पास आ गए, और ये देखिए यहाँ पे एक शिप है जो कि ट्रेनिंग पर्पज से यूज़ होता है, एंड एज अ टूरिस्ट यू कैन ऑल्सो गो इनसाइड। और ये शिप ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। लुकिंग जस्ट ब्यूटीफुल। पूरा सीन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इफ यू आर कमिंग टू इधर टोक्यो, और अगर आप शिप ले रहे हैं तो इट्स इवन बेटर, तो आप यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। बाकी इवन यू शुड डू 1 डे ट्रिप टू योकोहामा, अ मस्ट डू ट्रिप। ये देखिए यहाँ पे एक और शिप बोल सकते हैं या फिर यॉच यहाँ से डिपोर्ट कर रहा है, एंड दैट्स द जायंट वन गोइंग आउट देयर। और उसके आगे है उसकी टग बोट, जो उसको मतलब गाइड करती है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जस्ट अमेजिंग। अभी वेयर हाउस के अंदर आ गए, और यहाँ पे ये सारे कैफे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन मिलता है कि क्या है। वाह, दैट्स अ पपी इनसाइड। अभी हम उसी वेयर हाउस में अलग रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स यहाँ पे वेज आइटम्स तो बहुत ही कम होगी।
पिज़्ज़ा है एक, पर हम 2-3 दिन से तो पिज़्ज़ा खा ही रहे हैं अभी। बाकी जगह बहुत अच्छी है, मतलब दिस इज़ लाइक अ मस्ट विजिट प्लेस इन हियर। पूरा अंदर शॉपिंग मार्ट बना हुआ है। वी गॉट दिस candy. This is like a original fruit on it, and this is also made with the mango pulp. और साथ में हमने एक ये लिया है, दिस इज आई डोंट नो द नेम, पर ये बेसिकली शक्करिया है, स्वीट पोटैटो, और बेक किए हुए। सो लेट्स सी कि कैसा टेस्ट है इसका। बहुत अच्छा है, मतलब ये ओरिजिनल मैंगो का ही टेस्ट है। ये एकदम लाइट है इन वेट, मतलब पता नहीं, ये बेक किया हुआ है तो लाइट होगा, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। लेट्स सी। बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम ये कॉटन कैंडी जैसा होता है पर थोड़ा क्रिस्पी। और ये टेस्ट में बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड। आई रेट दिस लाइक 8 on 10 और प्रॉब्ली 9 on 10, एंड फॉर दैट कैंडी आई डेफिनेटली रेट इट 10 on 10। ओरिजिनल मैंगो का टेस्ट है एंड प्रीटी गुड। टोटल ये दोनों मिला के हमारा बिल हुआ करीब 1330 येन, दोनों का मिला के। बट टेस्ट में बहुत अच्छा है, प्लस दिस व्यू हियर। अभी वो स्नैक्स तो बहुत अच्छा मिल गया हमें, मतलब सबको ऐसे मज़ा आ गया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ लोकल से बात कर रहा था एक, तो तब पता चला कि ये जो रेड ब्रिक वेयर हाउस है, वो एक्चुअली वेयर हाउस थे आज से कई साल पहले। मतलब अभी ये जो पोर्ट देखा था हमने, ये अभी लग्जरी क्रूज शिप्स के लिए बन गया है। पर पहले यहाँ पे वो कंटेनर्स भर के शिप्स आते थे, और वो सारे कंटेनर्स वगैरह सब यहाँ पे पहले अनलोड होते थे, और फिर जिनका भी मतलब बिजनेस होते थे वो यहाँ से फिर सेलिंग करते थे। तो इसीलिए ये रेड ब्रिक वेयर हाउस एकदम पोर्ट के पास बनाया गया था। बट अभी तो ये बहुत अच्छे शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स और कैफ़े में कन्वर्ट हो चुका है, एंड इट लुक्स गुड। मतलब हाईली रिकमेंडेड, अगर आप टोक्यो भी आ रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड कि आप हाफ डे ट्रिप करके योकोहामा आ जाइए। और योकोहामा भी आप हो सके तो शाम को यहाँ पे आइएगा, रेड ब्रिक पे। बहुत अच्छा वेदर रहता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। बस अभी हम लोग सामने जो कॉस्मो क्लॉक है वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब वो फेरिस व्हील में। और उसके बाद हमें एक टावर पे जाना है, जो कि योकोहामा का सबसे बड़ा टावर है, विच इज़ कॉल्ड स्काई पार्क। शायद मुझे लगता है कि वही होगा, क्योंकि सबसे ऊंचा बिल्डिंग तो वही एक दिख रहा है यहाँ पे। ये रोड क्रॉस करना है, तो इसके लिए उन्होंने पूरा ब्रिज बनाया है, और ब्रिज में भी एस्केलेटर्स रखे हुए हैं। व्यू देखिए, मतलब ब्रिज के ऊपर से बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी 10 मिनट्स का वॉक करके हम पहुँच गए फेरिस व्हील तक। बहुत ब्यूटीफुल है ये। यहाँ पे शायद एक रोलर कोस्टर राइड भी है। हाँ, ऊपर जा रहा है। नाइस, प्रीटी नाइस। ये पूरा थीम पार्क इन्होंने बना दिया है यहाँ पे, राइट नेक्स्ट टू द रोड। थीम पार्क में यहाँ पे एंट्री फ्री है, बट आपको जो भी राइड लेनी है उसका पे करना रहेगा। तो हमने ऑलरेडी इसका टिकट फेरिस व्हील का पहले से बुक करके रखा है। यहाँ पे ये वाटर वाली राइड भी है, एंड ऑफ कोर्स गेमिंग जोन। बहुत ब्यूटीफुल है ये आ गए हम अभी ऊपर। दिस इज ऑन द 4th फ्लोर। छोटी सी क्यू है, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट। ये आ गए हम यहाँ की कैबिन में, और बहुत अच्छा है, मतलब अंदर भी एयर कंडीशन है पूरा। बाकी ये बिल्डिंग देखिए, अभी हमें शायद मतलब यही बिल्डिंग है, इसी के ऊपर जाना है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल।
Now, for your information, rotation of the easier access to and from their This is the best view of here. मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंग्स है, साथ में रिवर्स है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए, एकदम लाइवली प्लेस है with too many colors, too many lights and wonderful people in here. और ये फेरिस व्हील का inside part. Now we are going down, मतलब the other way. और ये देखिए पूरा व्यू. Very nice place. ये सामने वापस ओशन. ये पूरा थीम पार्क है नीचे. And that's probably the Mount Fuji जो हमें दो बिल्डिंग के बीच में दिख रहा है. Just amazing. मतलब सुबह से हम लोग कोशिश कर रहे थे देखने की, but finally we can see it from here. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे. बहुत अच्छी स्टेज है. बस अभी हम लोग 10 मिनट का वॉक करके ये बिल्डिंग के पास पहुँच गए. कितनी लंबी है, मतलब योकोहामा का बुर्ज खलीफा है और बस अभी फिगर आउट करते हैं कि कहाँ से जाना है. और हमारे अलावा कोई टूरिस्ट दिख भी नहीं रहा है यहाँ ऊपर जाने के लिए. अभी हम जा रहे हैं 69th फ्लोर पे और 69th फ्लोर पे ये 40 सेकेंड्स में पहुंच जाएंगे. सो दिस इज़ द स्पीड. हाउ मतलब लिटरली जैसे फ्लाइट लैंड होती है और कान में जैसे हो जाता है, बिल्कुल वैसा हो रहा है अभी. तो अभी हम लोग पहुंच गए ऊपर 69th फ्लोर पे एंड दिस इज़ द व्यू बिहाइंड मी. दिस इज रियली ब्यूटीफुल. बहुत कम लोग हैं यहाँ पे. ऑब्जर्वेटरी मतलब ओपन डेक नहीं है, क्लोज डेक है. दिस इज़ व्हाट द ऑब्जर्वेटरी लुक्स लाइक. यहाँ पे शायद कोई स्टोर है, सोवेनियर शॉप है और बाकी यहाँ पे पूरे ग्लासेस है और सिटी व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आता है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कोई ओपन डेक होगा, पर ओपन डेक नहीं है. यहाँ वो फेरिस व्हील जिसमें हम अभी गए थे. योकोहामा का ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है. ये व्यूज आर फैंटास्टिक. गुड पार्ट इसकी यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे बैठने का भी है, तो आप आराम से यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं. और अगर यहाँ पे कुछ खाने पीने का मिल जाए तो और भी अच्छा होगा. पर लगता नहीं है यहाँ पे कोई कैफ़े वगैरह है. दिस इज़ मोर ऑफ सोवेनियर शॉप. लेट्स फिगर आउट. राइट, दिस इज़ अ सोवेनियर शॉप. Otherwise this place is just beautiful. देखिए ये योकोहामा का मैप है पूरा और जहाँ पे आप स्टेप करते हैं वहाँ पे वो कुछ हाईलाइट करते हैं मैप में. लेट्स फिगर आउट. ओह नाइस. नॉट श्योर कि मतलब ये शायद ट्रांसपोर्टेशन हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और दिस समथिंग रियली कूल.
मल्टीपल इंटरेक्टिव पॉइंट्स पे चल रहा है, मतलब हर किसी के पैरों पे ये हाईलाइट कर रहा है अलग अलग चीज़ें। देखिए ये फेरिस व्हील जहाँ पे हम गए थे अभी, प्रीटी कूल। वाह, यहाँ पे आगे आते ही ये मतलब ये चेयर टेबल है, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे कैफे भी होगा। दैट्स नाइस, आई वाज लुकिंग फॉर दैट। लुक एट दिस व्यू, मतलब आप इस चेयर पे बैठ के लिटरली ये व्यू यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ये दूसरे साइड का यूको हमारा मतलब वो पूरा बी एरिया था। ओह वाह, यहाँ पे एक स्टेडियम भी है। आई कैन इजीली स्पेंड लाइक 30 मिनट्स जस्ट हियर। यहाँ पे ऐसा सिटिंग एरिया बनाया है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरा व्यू भी अच्छे से आ रहा है। एंड इफ यू गेट अ चांस यू कैन ऑल्सो हैव दिस सोफा। मॉम एंड डैड वहीं पे अभी बैठे हैं। बाकी कैफ़े है यहाँ पे, बट ऑफकोर्स वेजिटेरियन में उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। सिर्फ एक डोरिटोस की चिप्स है, वो बस ऐसे ही सर्व करते हैं। यहाँ ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखेगी वो लिखा हुआ है, जैसे कि माउंट फूजी इस साइड दिखेगा आपको, रात में नहीं दिखेगा। कि टोक्यो टावर एंड टोक्यो स्काई ट्री भी यहाँ से विजिबल है। तो मुझे नहीं लगता अभी रात में, और मतलब विजिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी नहीं दिख सकता शायद। अगर आप सुबह के टाइम में आओ जब स्काई इज़ क्लियर तो फिर दिखेगा ये सारी चीज़ें। हमने जस्ट अभी एग्ज़िट किया लिफ्ट में से, और ये मॉल में हम लैंड कर रहे हैं। नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि यहाँ से कैसे एग्ज़िट करें। अभी मॉल एकदम पीसफुल, एकदम काम है। लोग है ही नहीं मतलब यहाँ पे, पॉसिबली बिकॉज इट्स अ वर्किंग डे एंड इट्स ऑलरेडी 8 PM। सो ऐसा हो सकता है शायद, बट लेट्स सी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल, एंड कल का दिन बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज वी आर बोर्डिंग अ 9 नाइट क्रूज। तो सब्सक्राइबर्स टू वॉच द क्रूज वीडियोस एंड सी यू ऑन द क्रूज।